मेरे पे इल्जाम था और मुझे उसकी वजह से रंधा फेरा गया। लेकिन आपके डिफेंस मिनिस्टर ने 2 रातें पहले शाहजेब खानजादा के शो के अंदर ये डायरेक्टली कह दिया। मैं उनके लफ्ज कोट कर रहा हूं, मैं खुद से नहीं कह रहा। उनके जो लफ्ज हैं वो ये हैं, जब वो जनरल फैज और जनरल बाजवा की रिटायर्ड दोनों जनरल साहबान उनकी बात कर रहे थे कि कोर्ट मार्शल होना चाहिए कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि जनरल फैज साहब को या आर्मी के ऑफिसर्स को अगर गैर कानूनी ऑर्डर है तो वो नहीं मानना चाहिए। मेरे पे अलेज किया गया, मैंने नाम नहीं लिया किसी इदारे का, मैंने किसी दिफाई इदारे की बात नहीं की थी। मेरे पे अलेज करके, क्योंकि मैं एक आम आदमी हूं, क्योंकि मैं अशराफिया से नहीं हूं, क्योंकि मेरे पास सिफारिश नहीं है, क्योंकि मेरे बड़ी बड़ी जगहों पे कांटेक्ट नहीं है, क्योंकि मेरे पास बड़े बड़े वकीलों को देने की फीस नहीं है, क्योंकि मेरे पास पूरे के पूरे टेंटिकल्स नहीं है, क्योंकि मैं रात को मैसेज करके हारा हुआ हल्का जीत नहीं सकता ख्वाजा आसिफ की तरह, क्योंकि मेरे बाप दादा सियासत के अंदर नहीं है, क्योंकि मैंने मिलें और फैक्ट्रियां नहीं बनाई हुई, क्योंकि मैंने गोल्फ कोर्सेज के ऊपर कब्जे करके हाउसिंग अथॉरिटीज नहीं बनाई, क्योंकि मैंने किकबैक्स नहीं ली, क्योंकि मैंने अपने डीसी एसी अपनी मर्जी के नहीं लगवाए, क्योंकि मैं एक माफिया का हिस्सा नहीं हूं। इसलिए मैंने तो नहीं कहा, और मेरे ऊपर केस बना के पिछले 8 महीने से मुझे रगेदा जा रहा है। और उसने बबांगे दोहल टेलीविजन के ऊपर कहा, जो हमारा डिफेंस मिनिस्टर, और यही नहीं कहा, मैं रिपीट नहीं करूंगा वो अल्फाज, क्योंकि मुझे अपने इदारों से प्यार है। लेकिन इसी शख्स ने पार्लियामेंट के फ्लोर के ऊपर हड्डियों और गुदे का एक बयान दिया था। इन्हीं के एक्स स्पीकर ने एक बयान दिया था, मैं वो रिपीट भी नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरे मुल्क की शान के खिलाफ है। इन्हीं के एक एक्स स्पीकर ने पार्लियामेंट के अंदर बयान दिया था हमारे इदारों के खिलाफ। इनको तो कोई नहीं पूछता, इनके ऊपर पता नहीं कौन सा, पता नहीं सीआरपीसी कोई और है, पता नहीं इनके ऊपर आइन के आर्टिकल कोई और है, पता नहीं हमारे ऊपर आइन के आर्टिकल को और है। फिर लगता कि हैं और बिकॉज हम आम लोग हैं, क्योंकि हम आम आदमी हैं। जो आइन में नहीं भी लिखा हुआ वो हम पे इंप्लीमेंट करना है, क्योंकि हमारी आवाज नहीं है, क्योंकि हमारे साथ जो भी कर लो उसका कोई नतीजा नहीं भुगतना पड़ना कल को। जिन्होंने झूठे मुकदमे किए उन्हें कोई डर नहीं है, इन पे करें ना जरा। ये जब हुकूमत में आते ही यही राणा सनाउल्लाह साहब ने धमकियां नहीं दी थी, इन्होंने नहीं दी थी ये धमकी कि जो फैसला करेगा उसको देख लेंगे। इन्होंने जजेस को धमकियां नहीं दी, इन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को धमकियां नहीं दी, कमिश्नर का नाम लेके, आईजी का नाम लेके, क्योंकि वो लोगों को पता है कि उनके साथ क्या करेंगे, इसलिए वहां पर जलते हैं। हमारे जैसे मिडिल क्लास वाले को फड़का के रख दो, क्या फर्क पड़ना है? कौन सा कोई आपको कीमत अदा करनी पड़नी? जिले शाह मार मार के शहीद कर दो, कौन सा मोल पड़ना है? उसके बाद उसके वालिद से जो दिल करे बयान दिलवा लो। सलाम है उस वालिद को, सलाम है उस मां को जिसने अपने मीगर हालात के अंदर एक बेटे को परवान चढ़ाया, जो एक स्पेशल चाइल्ड था। दूसरे लफ्जों में मैं कहूंगा दरवेश था, सबसे मोहब्बत करने वाला था, और उसको वतन पे निछावर कर दिया, और फिर उफ नहीं किया। अपनी मजबूरियों की वजह से जो उन्हें स्टेटमेंट देनी पड़ी वो भी आपके सामने, जो उसकी रिपोर्ट है वो आपके सामने है, क्या कुछ हुआ है। लाहौर की पुलिस ने उस बच्चे के साथ क्या किया है वो आपके सामने है। तो इसलिए मैं सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साहब के सामने ये बात रखना चाहता हूं कि आपको पाकिस्तान की मिडिल क्लास के लिए खड़ा होना पड़ेगा। आप नहीं खड़े होंगे तो और कोई खड़ा नहीं होगा। अगर तो मेरा जुर्म था जिसने कोई नाम भी नहीं लिया था, तो फिर ख्वाजा आसिफ क्यों दंदनाते हुए खुले फिर रहे हैं? क्या उन्होंने बगावत नहीं करवा रहे? वो क्या वो सबक नहीं दे रहे? वो तो नाम लेके कह रहे हैं। मैंने तो उस इदारे के बारे में ना नाम लिया था ना बात की थी। मैंने ना किसी इदारे का नाम लिया, ना मैं किसी दिफाई इदारे के बारे में बात कर रहा था। जब ये बात कर रहा था, मैं तो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल जो प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर फहद हुसैन साहब की निगरानी में बना हुआ है, सारी बात उस पर कर रहा था। और पूरी बात इस रेफरेंस में हो रही थी कि वो क्या क्या कारस्तानियाँ मीडिया सेल अंजाम दे रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बहुत सारे हमारे जो इदारे हैं उनके दरमियान में नफरतें फैलाने की वो कोशिश कर रहा है। तो मैं उस मीडिया सेल पे बात कर रहा हूँ। मेरे पे एक्विजिशन पर गद्दारी और बगावत का पर्चा किया गया। पर्चा दर्ज करने से पहले मुझे उठा लिया गया, रजिस्टर रोक के रात में पर्चा दर्ज किया गया। बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट की वाजे डिक्टेटम है, जजमेंट है, सुगरा बीबी एक केस था कि एक ही जुर्म की, एक ही एलिजिड जुर्म की एक से ज्यादा FIRs नहीं काटी जा सकती, और सबको पता है ये।
बच्चे बच्चे को पता है। उसकी वायलेशन करते हुए एक सब्सिक्वेंट एफआईआर काट दी गई कराची में। उस एफआईआर के ऊपर जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मौजूदा हैं, उन्होंने जो फैक्ट फाइंडिंग टीम बनाई थी, उनकी 570 पेजेस की या 590 पेजेस की जो रिपोर्ट है, वो पेज नंबर 30 ऑनवर्ड और एनेक्चर 55 में बड़ी डिटेल में बात करते हैं